अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई गारंटी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉक में आएंगे तो आप उनको विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। अगर वो अप्रोच आपने सीख लिया तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, भले ही कौन से भी सेक्शन का हो, उसको आप कम समय में कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर मॉक में आते हैं या फिर एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए हमारा क्या सही अप्रोच होना चाहिए। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है ट्रायंगल विद मल्टीपल बेसेस। अभी ये टाइप के क्वेश्चंस में जब कोई ट्रायंगल है जिसको वर्टिकल लाइंस में वो डिवाइड हो रहा है तो उसमें हमें देखना है कि कितने सेक्शंस उस ट्रायंगल में बन रहे हैं। तो ये बना पहला सेक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें इन नंबर्स को सिर्फ ऐड करना है। एक 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सो 10 विल बी अवर आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं बेसिकली ये मेरे कॉपी में लिखूंगा। ये मैं मेरे कॉपी में लिखूंगा 1, 1 में मैं 2 जोड़ूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 और इसका सम 10। हालांकि ये मैं मेंटली करूंगा बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से वो ट्रायंगल अगर डिवाइड हो रहा है या फिर सेक्शन पे बन रहा है तो इसमें अगर आप देखोगे तो काफी सिंपल है, इसका कुछ ट्रिक नहीं है। इसमें देखो तो ये ट्रायंगल बना, देन दूसरा ये ट्रायंगल बना, देन ये तीसरा ये वाला ट्रायंगल बना। तो इसमें हम लोग ऐड नहीं करते, इसमें सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3। तो ऐसे वाले में 3 विल बी अवर आंसर। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस केस में 3 हो गए। अब ये क्वेश्चन पहला वाला और सेकेंड वाला क्वेश्चन मिला के बना है। अभी इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तब जब मैंने बताया कि अगर ऐसे लाइंस है और ट्रायंगल्स डिवाइड हो रहे हैं तो हमें सेक्शन लिखने हैं 1 2 3 और इनको फिर ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6। और ऐसे जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये कितने हैं 1 2 और 3। तो ये 6 में हम लोग को फिर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से एंड 18 विल बी वो आंसर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है, आएगा तो मॉक में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें डरना नहीं है, सिंस हमें हमें अप्रोच पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि इसका आंसर आपको क्या लगता है कि सही है, और बाद में देखना कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। तो लेट्स बिगिन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को हम लोग ने डिवाइड किया 1 2 और 1 2 3 4 5। फिर मैंने 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये 15 ये हो गया इसका सम। और अगर मैं ये वाला पार्ट देखूँ 1 2 3 4 5, मैं 15 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 75 विल बी माई आंसर। तो अगर आपने देखा, अगर हमें एक प्रॉपर अप्रोच पता है तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम को भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मैंने किया है ये एग्ज़ाम के दिन में तो मैं मेंटली करूँगा, जैसे मैं कॉपी पे में नहीं लिखूंगा। तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आप ये मेंटली कर सको, जिसके अंदर एक ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल होगा। तो देखते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पहले देखना है कि इंटीरियर में कितने ट्रायंगल्स बनते हैं। 1 2 3 और 4। तो 4 ट्रायंगल ये बन गए। और ये बाद में ये बड़ा ट्रायंगल देखो ए बी सी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए इस केस में 4 प्लस ए बी सी वाला ट्रायंगल, जिससे कि अपना सम बनता है 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 बनते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर एक ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स 4 होंगे। ये काफ़ी यूजफुल है, ये आप कहीं पे लिख लो। क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब इसका एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तब मैं आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अब ये क्वेश्चन है,
तो इसमें सिर्फ मैं बेसिकली देखूंगा 1, 2, 4 टू ज़ा 8, और 8 में मैंने एक जोड़ दिया जो कि बड़ा ट्रायंगल है, तो 9 विल बी इसका आंसर। देन दूसरा टाइप देखते हैं। 1, 2, 3, 4 3 सा 12, 12 और बड़ा ट्रायंगल 13, तो 13 इस केस में आंसर होगा। अगर आपने देखा, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि एक ट्रायंगल में जब और एक ट्रायंगल होता है तो 4 छोटे ट्रायंगल होंगे और एक बड़ा ट्रायंगल होगा, इसका ही ये मतलब इसको थोड़ा मैंने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ही डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ गया है। तो हालांकि अप्रोच सेम ही है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए। बाद में अगर मैं ऐसे देखूं, जब ये ट्रायंगल और इसके बीच में ये वाला ट्रायंगल है, तो 1, 2, 3 और ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल चौथा बन जाता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने देखा कि एक ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल्स कितने हैं, तो मुझे पता चले 2 है, तो मैंने उसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरे 8 बन गए, और जो मेरा बड़ा ट्रायंगल है वो 1 है, तो मेरा उससे फाइनल आंसर हो जाता है 9। वही सेम सेम ही क्वेश्चन है। अगर बेसिकली मैं यही देखूंगा कि 1, 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। ये वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, और ये एक बड़ा ट्रायंगल है उसके अंदर ये वाला एक ट्रायंगल है। तो उसके बेसिस पे मैंने 1, 2, 3, मुझे पता है कि जब एक ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल रहता है तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स 4 होते हैं, और मेरे ऐसे 3 सेट्स बन रहे हैं ट्रायंगल्स के, तो मैंने 4 इंटू 3 12 किया, और एक बड़ा ट्रायंगल जो फाइनल हमारा बड़ा ट्रायंगल है वो ऐड कर दिया, मतलब 12 प्लस 1 13। तो ऐसे आप ये टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। दूसरा टाइप है जब आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं स्टार में। तो इसमें देखो, ये वाले क्वेश्चन को मतलब याद कर लो कि स्टार वाले का आंसर क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आ सकता है, काफ़ी सिंपल है ये, तो इसका आंसर अगर आपको पता हो, मेमोराइज हो, तो ये हेल्पफुल होगा। अगर नहीं भी है तो भी उसका मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक क्या है। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 ट्रायंगल्स बन गए, बाहर से हम लोग को दिख रहा है 5 ट्रायंगल बनते हुए। प्लस अगर आप देखो तो इसके हर एक एज पे भी एक एक आपको ट्रायंगल दिखेगा बनते हुए। तो ये अगर एज पे देखें हम लोग, ये वाले पॉइंट्स पे, अगर ये वाले पॉइंट पे मैं देखूं तो ये वाला ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये वाले पॉइंट पे देखूं तो ये एक ऐसा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये वाले पॉइंट पे देखूं तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला पॉइंट देखूं तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। और ये वाले पॉइंट पे अगर देखूंगा तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने 5 प्लस 5 10 होंगे। याद रखना, पहले बाहर के ट्रायंगल्स हम लोग ने काउंट कर लिए, और बाद में ये जो ऐसे पॉइंट्स है वहाँ पे और उसको ऐड कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल जाए। नेक्स्ट, अब ये वो वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि ये वाला काफ़ी आसान है उससे, तो इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेम यहाँ पे हम लोग ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो ऐसे ट्रायंगल्स बन गए। अब इसमें वो वाला लॉजिक बैठता नहीं है, जैसे अगर आप ये पॉइंट पे देखो तो आपको कोई ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखेगा नहीं। सिमिलरली ये पॉइंट पे देखो तो ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखेगा नहीं। तो लेकिन अगर आप देखो तो ये पॉइंट, मतलब ये वाला एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो जब 6 ऐसे आउटर्स ट्रायंगल होते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे ट्रायंगल बनते हैं, तो इसका फाइनल आंसर इस केस में 8 ही होगा। फोर्थ, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ट्रायंगल्स विद इन ट्रायंगल्स बट इन सिमिलैरिटी। इसका मतलब अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स ऐसे भी मारे, और यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 बन रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4।
ऐसे 4 आपको यहाँ पे टाइप्स मिलेंगे। अभी इसमें बेसिकली क्या करना है, पहले ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है। बाद में ऐसे एरो बना देना, यहाँ पे आएगा 1, बाद में 2 प्लस 1 3 यहाँ पर लिखोगे, बाद में 3 में 3 हम लोग ऐड करेंगे 6, 6 प्लस 4 10, ये सबका सम करना है। 10 प्लस 6 16 और ये 20 हो गया। बाद में जो लास्ट वाला है उसके सामने क्रॉस, बाद में इसको साइन चेक मार्क, इसको क्रॉस, इसको चेक मार्क, और जो चेक मार्क वाले है उनको ऐड करना है 20 के आगे। तो 6 प्लस 1 27 इस केस में हमारा आंसर बनेगा। हालांकि लेट सपोज ये वाले पे तो हमारे नंबर ऑफ एंगल्स 4 बन रहे थे, तो उसके अंदर वो वाला अप्रोच ऐड करने वाला काफी सिंपल था। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ एंगल्स 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, तो याद रखना कि जो आपका काउंट बन रहा है, मतलब आप काउंट करोगे और उसके आगे जो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, ये आप मेमोराइज कर लो। 1 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा 1, तो वो तो काफी सिंपल है। अगर दो ऐसे बन रहे काउंट के हिसाब से, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 5। 3 है तो 13, 4 है तो 27, 5 है तो 48, 6 है तो 78, 7 है तो 118, 8 है तो 170। तो अगर मैं आपको, अगर समझो आपने काउंट किया और नंबर आपको 5 आया, तो अगर वो अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कितना टाइम लगेगा। और वही अगर आपने ये मेमोराइज कर लिया, तो आप विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। अभी ले सपोज 5 है, 1 2 3 4 5, पहले मैं ऐसे कॉपी में लिखूंगा, बाद में इनके आगे ऐसे एरो बना लिए, यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 6 प्लस 3 ये 10 20 35, ये हो गया। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे चेक, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे चेक, यहाँ पे क्रॉस, चेक वालों को ऐड किया, 13 48 मेरा आंसर आया। ये वाला मेथड आसान है, बट ये थोड़ा मतलब जब नंबर 5 के आगे चले जाते हैं ना, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है और टाइम कंज्यूम करने लगता है। वही अगर आप फिर 4 5 के आगे अगर ये मेमोराइज कर लेते हो, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो नेक्स्ट है कंप्लीट दी सीरीज। अभी सीरीज वाले क्वेश्चन में ना, जब इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तब यूजुअली क्या होता है कि हमारा ब्रेन सारे एलिमेंट्स को देखने की कोशिश करता है कि हर एक एलिमेंट कहाँ पे मूव कर रहा है। हालांकि वैसे हमें करना नहीं चाहिए, हमें एक एलिमेंट को स्टिक करके देना चाहिए। जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर दो, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे भी दो 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 है। मुझे पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखा मैंने सेम है, ये मैंने देखा सेम है, ये मैं देखा इसमें सेम नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ये वाली भी ऑप्शन को मैं, ये वाले ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि अगर मैं नोटिस करूँ, तो स्टार यहाँ पे आ रहा है, सिमिलरली एरो यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, और एस यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे पता है अभी यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। तो सर्कल ये वाले ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अभी इस और इस ऑप्शन में अगर मैं देखूँ, तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट अलग है, अ, और थर्ड वाले में ये अलग है। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आ रहा है।
तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे इज इक्वल टू था, यहाँ पे एलिप्स था और यहाँ पे ट्राइंगल था। लेकिन जो भी एक बार एलिमेंट गायब हो जाता है वो वापस आता नहीं है। तो इसके चांसेस होने के कम है, सेकेंड वाला आंसर नहीं होगा, तो मेरा थर्ड आंसर राइट होगा। और जब आपके पास ऐसे दो ऑप्शन बच जाते हैं ना, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी प्लस दिया है, यहाँ पर भी प्लस दिया है, यहाँ पर भी प्लस दिया है, तो मेजोरिटी हमेशा विन करता है। आप इसको मतलब ऑप्शन से भी कर सकते थे रादर देन ऐसे फिर से जाके। अगर आप देख रहे हो कि ये वाले ऑप्शन में भी प्लस प्लस आ रहा है, तो वही ऑप्शन के चांसेस सही होना ज़्यादा रहता है। तो कभी कभी आप सीरीज वाले क्वेश्चन में मेजोरिटी विंस वाला भी ऑप्शन अप्रोच यूज कर सकते हो। मतलब रादर देन सॉल्विंग दिस, आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मेजरली रिपीट हो रहे हैं। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना आप ऑप्शंस में सिमिलैरिटी देख के भी है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो तो हर एक ऑप्शन में एस यहाँ पर ही आ रहा है। अब ये वाले ऑप्शन में ये ऐसा है और बाकी सब में सिमिलर है, तो वन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाद में अगर आप देखो सिमिलैरिटी, तो सेकंड में आप देखोगे तो ये वाला एलिमेंट अलग है, ये वन में भी सेम है, थ्री में भी सेम है, फोर में भी सेम है, फाइव में भी सेम है, तो आप सेकंड को भी एलिमिनेट कर सकते हो। और अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ बचे। तो अगर आप देखो तो इसमें, हाँ ये वाला एलिमेंट देखोगे तो ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन फोर्थ में ये सेम नहीं है, मतलब अलग है। तो आप फोर्थ को वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। अभी बचा थर्ड और फिफ्थ में। थर्ड और फिफ्थ में सिर्फ ये वाला एलिमेंट अलग है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो एलिमेंट प्रॉब्लम में है वो कैसे मूव कर रहा है, मतलब उसके जगह पे कौन सा एलिमेंट आता है। तो अगर आप ये देखो तो ये न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है, यहाँ पे भी एक न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है, यहाँ पर भी एक न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है। तो मतलब ये वाला जो पोजीशन है वहाँ पे हमेशा एक न्यू एलिमेंट ऐड होता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन आप देखो तो वहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी वाले में पहले ऐसा एलिमेंट आ गया है, तो थर्ड भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। तो कभी कभी आप ऑप्शंस का यूज करके जो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में। तो अब देखो, ए और ई ऑलमोस्ट, ए और ई में ये सिमिलर है, मतलब ये ऐसा शेप सिमिलर है। तो अभी जो बी होगा और जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें जो ये वाला कंपोनेंट है वो सिमिलर है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो सब में यही सेम ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हमें बेसिकली यही देखना है कि ए में और बी में वो एलिमेंट्स कैसे मूव हुए हैं। जैसे अगर ए और बी में मैं देखूँ तो ये रोटेट होता है, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ये वाले को अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो ये जो लास्ट के दो एलिमेंट्स है वो लास्ट में यहाँ पर ही आएंगे। तो सिमिलर मूवमेंट ई और जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें होगा। तो उसमें एस और एक्स मेरे यहाँ पर आने चाहिए, मतलब जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो एस और एक्स यहाँ पर आने चाहिए। जो अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन वन में नहीं हो रहा, ऑप्शन टू में नहीं हो रहा, ऑप्शन थ्री में नहीं हो रहा, एंड ऑप्शन फाइव में नहीं हो रहा। तो फोर्थ विल बी माई आंसर। सीरीज में मेन गेम यही है कि आप कुछ एक ऐसा पैटर्न देख लो कि पहले वाले सीरीज में और लास्ट वाले सीरीज में ऐसा बन रहा है, तो उस हिसाब से फिर बी और जो आपका आंसर होगा उसमें सिमिलैरिटी आएगी। हालांकि जो मैंने पहले वाला अप्रोच बताया था कि जो मेजोरिटी अगर ऑप्शन आपको सेम दिख रहा है तो आप उसको एलिमिनेट करते हो, वो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो आपको जल्दी से सॉल्व करके दे सकता है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उस अप्रोच पे आप रिलाई करो। यूजली आप देखो कि आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्वेश्चन में ही, रादर देन रिलाइंग ऑप्शन वाला मेथड। अगेन इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो मैं एक कोई एलिमेंट देखूंगा और वो देखूंगा कि वो कहाँ पे मूव हो रहा है। जैसे ये जो है
ये ऊपर चले जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे भी देखा तो ये ऊपर गया, सर्कल यहाँ पर था बाद में ऊपर गया, ऐसे यहाँ पे था मतलब अभी सी यहाँ पर है, मतलब ये सी ऊपर जाएगा। सी ऊपर सिर्फ 2 ही ऑप्शन में जा रहा है। थर्ड को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, फोर्थ ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, फिफ्थ वाले को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ, मैं कोई भी एलिमेंट को लेके देख सकता हूँ कि ये वाला, अगर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड में अलग है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट आता है उसका मूवमेंट कैसे है। यहाँ पे ये सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे, यहाँ पे भी सिमिलैरिटी दिख रही है, यहाँ पे भी सिमिलैरिटी दिख रही है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए। तो ट्राइंगल सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। तो लिटरली ये कुछ ऐसे अप्रोचेस हैं जो आप डिटरमाइन करेंगे कि आप एप्रेस रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को कितने जल्दी कर सकते हो। अगर आपने ये अप्रोच को यूज किया और प्रैक्टिस की ये क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस सेम अप्रोच, आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन very quickly and you can solve each question within 20 seconds. So thank you for watching this video. I will try making more videos pertaining to this topic in the future. So bye bye.